दोस्तों यहां पे हम लोग यूएस की गवर्नमेंट की शटडाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एक और ड्रामा चल रहा है जो कि इतना ही ड्रामेटिक है जितना वॉशिंगटन डीसी में चल रहा है। एनी अटैक ऑन कतर। ये जाग गया भाई अचानक। सोया हुआ डोनाल्ड ट्रंप अचानक क्या बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप्स बिग वार्निंग टू नेतन्याहू, साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आफ्टर इजरायली स्ट्राइक। यह भी मैं आपको समझाऊंगा कि चूरन क्यों बेच रहा है। ये आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये चूरन बेच क्यों रहा है, इसके पीछे पूरी बात क्या है ये। ठीक है दोस्तों, ये देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है और नेतन्याहू को वार्निंग दे दी है कि खबरदार अगर तुमने कतर की तरफ आंख उठा के देखा तो। हमने आपको बताया था ना 2-3 दिन पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला कि तुम माफी मांगो कतर से। उसने बोला ठीक है, उसने फोन उठाया, कह रहा सॉरी यार गलती से मिसाइल चली गई। ठीक है भाई साहब, ये आदमी बहुत काइया है। ये दिस पर्सन इज अ क्रिकेट गाय। ये क्यों कर रहा है ये सब, ये मैं आपको बताऊं। US President Donald Trump signed an executive order guaranteeing Qatar's security, including potential military action if attacked. This action followed a recent Israeli airstrike on Qatar targeting Hamas leaders, which both Qatari and US officials condemned. The order declares an attack on Qatar a threat to US peace and security, raising questions given Israel's status as a US ally. अब देखिए साहब, एक तरफ इजराइल ये कहता है कि जहां हमास मिलेगा हम जान से मार देंगे। अब अमेरिका ये कहने लगा है कि अगर तुमने कतर पे हमला करा तो हम ये मान लेंगे कि साहब ये एक तरीके से अमेरिकन इंटरेस्ट्स पे हमला है और फिर हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब छलावा है, ये सब फ्रॉड है और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है ये बिल्कुल 420 ये दोगलापन है। ठीक है, ये देखो, in the event of such an attack, the United States shall take all lawful and appropriate measures, including diplomatic, economic, and if necessary, military, to defend the interests of the United States and that of the state of Qatar and to restore peace and stability, the executive order added. Qatari officials killed in Israeli strike. यहाँ पे Qatari official एक मारा गया। अच्छा, Corporal Badr Saad ul Humedi al Dusari ये था, और लोग they were also there, they were killed. Son of Khalil al-Hayya, a leading figure who helped plan the October 2023 attack, was killed according to a news report from New York Times. ये सब लोग मारे गए। नेतन्याहू ने माफी मांगी है। ठीक है, अब ट्रम्प्स ऑर्डर प्रोमिसेस सिक्योरिटी टू कतर। ये क्यों हुआ है ये समझिए आप ध्यान से, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा विस्तार से। ये हुआ क्यों है आखिर, ये ट्रंप का दिल क्यों पसीजा। अगर आप पहले जाके देखें, इजराइल ने क्लियरली बोला था कि ग्रीन लाइट दी है ट्रंप ने अटैक के लिए। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2012 में अमेरिका ने रिक्वेस्ट करा कतर से। अमेरिका रिक्वेस्टेड द एमीर ऑफ कतर, प्लीज अलाउ हमास टू मेक एन ऑफिस इन दोहा। द एमीर ऑफ कतर अग्रीड। ही सेड ओके, सिंस यू आर फ्रेंड्स, अमेरिकन्स आर फ्रेंड्स एंड यू आर रिक्वेस्टिंग अस, वी ग्रांट योर रिक्वेस्ट। कतर ग्रांटेड द रिक्वेस्ट टू अमेरिका। अमेरिका के कहने पर हमास का ऑफिस बन गया। उसी अमेरिका ने बोला इजराइल को कि मिसाइल मार इधर। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हेडलाइन आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन में फ्लैश कर रही है। ग्रीन लाइट करा था ट्रंप ने, फिर वो हेडलाइंस हटा दी गई और ट्रंप बन गया मासूम बच्चा। कि मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में, मैं जानता ही नहीं क्या हुआ। इसी ने बोला था, ट्रंप ने बोला था और ट्रंप मासूम बच्चा बन गया। इसने कतरियों को भी धोखा दिया है। ही हैज बिट्रेड द कतरी गवर्नमेंट बिकॉज दिस वाज अ मैन, डोनाल्ड ट्रंप। एंड इजराइल को ये बोलना कि आप अटैक कर, अरे खुल के बोलो यार। इफ यू आर टेलिंग इजराइल टू अटैक देन सो बी इट। यू सी, अगर आपके व्हाई आर यू बैक ट्रैकिंग, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, व्हाई यू टेलिंग अ लाई। मेरा ये क्वेश्चन, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। इफ यू स्टैंड विद इजराइल, यू स्टैंड विद इजराइल। इफ यू स्टैंड विद कतर, देन स्टैंड विद कतर। बट यू कांट। इस आदमी ने, देखिए मैं आपको बताता हूं, द कतरीज गेव हिम अ $400 million जेट एज अ गिफ्ट। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा व्हेन आई एम प्रेसिडेंट, और जब मैं प्रेसिडेंटशिप छोड़ दूंगा ये मैं अपने साथ ले जाऊंगा जेट को। इसने पर्सनल गिफ्ट $400 million का एक जेट इसने कतरी गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करा एज अ गिफ्ट, अ लग्जरी जेट। इसने एक्सेप्ट कर लिया। आपको नहीं करना चाहिए था, बहुत महंगी गिफ्ट है। लोग गिफ्ट देते हैं, कोई शॉल देता है, कोई स्टैचू देता है, कुछ देता है, छोटी मोटी गिफ्ट देते हैं। ऐसा थोड़ा भाई आपने $400 million का जेट इसने एक्सेप्ट, क्योंकि कतरियों को पता था इसको घूस घूस पसंद है, इस आदमी को ये बड़ा कंफर्टेबल है। कतरियों ने पैसा दे दिया इसको,
जेट के सूरत में बेसिकली $400 मिलियन। उनसे जेट लेके आप ये देखिए ना, गेम देखिए भाई का। कतरियों से इसने जेट लिया, उनके साथ हाथ मिलाया, गले वले मिला, वेरी गुड हबीबी, वेरी गुड, मैं आपसे बड़ा खुश हूं, आप मुझसे बड़े खुश हो, हम भाई हैं, ठीक है। फिर ये नेतन्याहू से बोलता है कि मार मिसाइल। ये गलत है। आई एम नॉट अगेंस्ट इजराइल टारगेटिंग हमास, but one thing I like about Benjamin Netanyahu is that the man is absolutely clear. He will tell you that I'm coming for you, and he will do it. What I don't like about Donald Trump is he'll say one thing, he'll think something else and do something which is absolutely the opposite. And that is wrong. अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ये जो पॉइंट्स है ना, ट्रम्प्स ऑर्डर प्रोमिसेस सिक्योरिटी टू कतर, ये मैं सारी की सारी आपको बातें बता दूंगा। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, ठीक है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक पैक्ट साइन करते हैं कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो माना जाएगा सऊदी पे हमला, और सऊदी पे हमला होगा तो माना जाएगा कि पाकिस्तान पे हमला है। आप सोचिए, उसके बाद ट्रंप ये करता है। और मैंने बहुत पहले बोला था, बहुत पहले अपने वीडियो पे बोला था, जिस दिन ये साइन हुआ था उसके एक दिन के बाद जो मेरा वीडियो निकला था, मैं उस वीडियो की क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए क्लिपिंग। कभी इस गलतफहमी मत रहना दोस्तों कि ये डील पाकिस्तान के साथ साइन की गई है ना, ये डील चाइना के साथ साइन की गई है। पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे खड़ा है चीन। याद है दोस्तों आपको, पीछे खड़ा है चीन। भाई जब वो देखता है कि चाइना यहां पे एक गेम खेल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बैक ट्रैक करता है, बोलता है कि यार एक काम कर नेतन्याहू, भाई तू मिसाइल मार। उसने मिसाइल मार दी, फिर कहता सॉरी बोल। उसने बोला मेरा क्या जाता सॉरी, कहानी खत्म, नहीं मारेंगे आगे से। देखिए ये सब चीजें टेंपररी हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि इजराइल दोबारा अटैक नहीं करेगा, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। हैव द कतरीज कम टू वॉशिंगटन और हैव द अमेरिकन्स गॉन टू कतर कि हम प्रॉपर एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं दोनों पार्टी? नहीं, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यस इट कैरीज वेट, बिल्कुल इसमें वजन है क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ने साइन करा है, लेकिन यूएस बैक ट्रैक करेगा। एंड आई विल टेल द कतरीज, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, राइट? यू आर नॉट पीपल हु कैन बी फूल्ड बाय रैंडम पीपल, बट जस्ट रिमेंबर, you can trust Netanyahu. He is your stated enemy. He will come after Hamas. Therefore, he is trustworthy. Donald Trump ये आस्तीन का सांप है, ये धोखा देगा, ठीक है। ये पूरा पाकिस्तान का जो फैक्टर है कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ साइन करा, और you know all these things, they are playing upon this current scenario. सऊदियों को तो मजा आ गया यार पाकिस्तान के साथ साइन करके। पाकिस्तान सवाल नहीं पूछता, पाकिस्तान इफ बट नहीं करता, पाकिस्तान को पैसा दो। 20 पॉइंट्स मैं उसका भी बताऊंगा आपको भाई। 20 पॉइंट्स जो साइन करे हैं ना, ये सारी की सारी एक ही चीज है। वो जो 20 पॉइंट्स उसने बोला था कि गाजा में और पैलेस्टीन का वो 2 स्टेट सोल्यूशन क्या हो जाएगा और क्या हो, वो भी मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा यार। ये सारी की सारी चीजें दे आर जॉइंट एट द हिप। ये अलग अलग आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। ये ट्रंप खेलने के चक्कर में ये मुंह के बल गिरेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब ट्रंप का ऑर्डर क्या है कतर वाला? The United States shall regard any armed attack on the territory, sovereignty, or critical infrastructure of the state of Qatar as a threat to the peace and security of the United States. In the event of such an attack, the United States shall take all lawful and appropriate measures, including diplomatic, economic, and if necessary, military, to defend the interests of the United States and state of Qatar. The Secretary of War, in coordination with the Secretary of State and the Director of National Intelligence, shall maintain joint contingency planning with the state of Qatar to ensure a rapid and coordinated response to any foreign aggression against the state of Qatar. The Secretary of State shall reaffirm this assurance to the state of Qatar and coordinate with allies and partners to ensure the complementary measures of support. The Secretary of State shall continue to partner with the state of Qatar as and when appropriate for conflict resolution and mediation in recognition of the state of Qatar's extensive diplomatic mediation experience. ये सब fraud है. They have been spooked by China. मैं आपको आज बताता हूं, जो चाइनीज ने चेस का गेम खेला है ना इसमें पूरे में, पाकिस्तान और सऊदी की जो अरेंजमेंट है, ठीक है ना, इनको देखिए, सऊदी अरेबिया को पता है, चाइना को पता है, दोनों, और पाकिस्तान के साथ दोनों की रिलेशनशिप है क्योंकि पाकिस्तान दोनों से पैसा मांग रहा है, ठीक है। चाइना मालिक है, और सऊदी अरब को यह बोल सकते हैं कि यार इस्लाम के नाम पे हम कुछ भी करेंगे, हम आपकी हिफाजत करना चाहते हैं इस्लाम के नाम पे, ठीक है जी। इन्होंने क्या करा है कि दे न्यू दैट हमें एक पार्टनर चाहिए।
पार्टनर के पास मिलिट्री भी है, पार्टनर के पास इक्विपमेंट भी है, न्यूक्लियर वेपन्स भी है, लेकिन ये पार्टनर ऐसा है कि इसके मुंह में अगर डॉलर डाल दो तो ये कुछ ऐसे करेगा, मुंह के अंदर कुछ है नहीं इसके, ठीक है, इसके दिल दिमाग में कुछ नहीं है, सब ब्लैंक है मामला, बस मुंह के अंदर आप डॉलर ठूसते रहो। ये गुलाम बन के काम करेंगे पाकिस्तानी। इन्होंने डील साइन कर ली पाकिस्तानियों के साथ। ब्लेसिंग किसकी थी? ऑब्वियसली चाइना की ब्लेसिंग्स थी। अब हुआ ये, देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको पूरा गेम समझाता हूं। अब ये देखिए दोस्तों, इंडिया टुडे से हमने स्टोरी ली है, डिड ट्रंप नेतन्याहू ट्रिक मुस्लिम कंट्रीज ऑन गाजा पीस प्लान? क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर जितने भी मुसलमान देश थे उनको झांसा दे दिया, उनको ट्रिक कर दिया? अब मेरा छोटा सा वीडियो है, आप लोग भाई लोग पहले वो वीडियो देखिए मेरा, ठीक है? हमारे और आपके बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं भारत और कतर के, इसीलिए उस रिश्ते से मैं आपको एक बात बता देता हूं। नेतन्याहू आपका खुल के दुश्मन है सामने, वो कहता है तो मैं मार दूंगा। नेतन्याहू ने कभी यह नहीं बोला कि आप मेरे भाई हैं। नेतन्याहू कहता है तुम मेरे दुश्मन हो, राइट? मैं स्टेट ऑफ कतर की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं हमास की। वो खुल के कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, ठीक है? यहां पे इजराइल खतरनाक नहीं है, यहां पे ये आदमी खतरनाक है। अमेरिकन चारों तरफ से खेलते हैं दोस्तों, चारों तरफ से खेलते हैं। इन्होंने हमास को बोला ऑफिस बनाओ, जब ऑफिस बन गया तो इजराइल को बोला उसी ऑफिस में मार दो मिसाइल। इजराइल ने मिसाइल मारी, अब इजराइल से बोला कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम माफी मांग लो कतर से। इजराइल ने माफी मांग ली कतर से। मैं दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं आपको, और मैं लगातार दर लगातार क्या बोल रहा हूं, डोंट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू जब कहता है कि मैं आ रहा हूं, मैं मारूंगा, वो आता है मारता है। नेतन्याहू ने कभी आपको यह नहीं बोला कि वो आपका भाई है। नेतन्याहू ने कभी नहीं बोला कि वो आपका भाई है। उसने कभी नहीं बोला कि वो आपका दोस्त है। उसने कभी यह नहीं बोला कि मुझे आपसे अमन चाहिए, मुझे आपके साथ, unless of course it is on his terms. He has never said all of that. He is absolute, you might hate him. And I'm talking about the Muslim countries. आपको अगर नफरत करनी है नेतन्याहू से, आप कर सकते हैं, वो आपका हक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो खुल के मुंह पे बोल रहा है ना, वो आपका दुश्मन है और कहता है कि मैं आपका नुकसान पहुंचाऊंगा। वो असल में आपका दुश्मन नहीं होता। असल में मैंने ट्रंप के गोला बनाया था 3-4 दिन पहले, उसकी शक्ल पे, जो आपने वीडियो में देखा है, और मैंने बताया था ये आदमी, ही इज द मेन प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू। अब हुआ क्या है देखिए साहब, the deal now before Hamas is significantly different than the one US and the group of Arab and Muslim countries had previously agreed on due to Netanyahu's intervention, reported the US-based media outlet Axios. The Associated Press too reported that changes had been made in the original proposal that the Arab and Muslim countries had worked out with Trump. The text was altered to favor Israel, it said. अब ये देखिए साहब क्या हो रहा है। एसोसिएटेड प्रेस है, एक्सियोस है, सारे के सारे मीडिया हाउसेज ये कवर कर रहे हैं। हमने कवर करा था ना वो 20 पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप के कि पूरा पीस हो जाएगा, गाजा में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हम साथ साथ हैं, इस टाइप की बातें। और मैंने क्या बोला था, सब फ्रॉड है। मैंने आपको, ये तो कल की खबर है, मैंने आपको 3-4 दिन पहले बता दिया ना, फ्रॉड है ये नहीं चलने वाला। वो 20 दो, आप 100 पॉइंट दो, ये नहीं। अब ये पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दे दिया। इसने ईरान को भी धोखा दिया था, ठीक है? इसने ईरान को कैसे धोखा दिया था? इसने ईरान को बोला था कि स्टीव विटकॉफ जो है वो मेरा नुमाइंदा है, तुम लोग एक काम करो, दोहा में बैठो, स्टीव विटकॉफ के साथ बात करो, तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, वी विल टॉक टू यू, वी विल रिजॉल्व इट, ठीक है? और फिर ये क्या करता है, इजराइल को बोलता है कि राइजिंग लाइन डन, ठोको इनको। इजराइल ठोकता है, कुछ दिनों के बाद ये खुद ठोक देता है वहां पर। मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल ने जो बमबारी करी, इजराइल ने तो कोई ऐसी गारंटी नहीं दी थी ना ईरान को कि हम आपको नहीं ठोकेंगे। गारंटी किसने दी थी? अमेरिका ने। इसलिए मैं कह रहा हूं द इजरायलीज विल डू एग्जैक्टली व्हाट दे से दे विल डू। विद द अमेरिकन्स इज डिफरेंट, दे विल से समथिंग, दे विल थिंक समथिंग एंड दे विल डू समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। दैट इज व्हाई दे आर मोर डेंजरस। ये देखिए साहब, अब जो वो 20 पॉइंट थे, अब पता लगा कि वो 20 पॉइंट कॉमन नहीं है। जो मुस्लिम कंट्री को दिए वो 20 पॉइंट अलग हैं, हमास और मुसलमान देशों को जो दिए वो 20 पॉइंट अलग हैं, और जो इनके पास 20 पॉइंट है नेतन्याहू और ट्रंप के पास, वो बिल्कुल अलग हैं। उसमें से कई सारे पॉइंट्स, देखिए नेतन्याहू तो अपने देश की दिफा करेगा, अपने मुल्क की दिफा करेगा नेतन्याहू। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ही विल डू व्हाट ही थिंक्स इज गुड फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल, व्हाटएवर इट कॉस्ट्स, दैट इज हिज जॉब। लेकिन गारंटी किसकी थी? नेतन्याहू की थी? नहीं, ये ट्रंप का 20 पॉइंट था ना। ट्रंप ने धोखा दिया मुसलमान देशों को, ट्रंप ने, और फिर ट्रंप ने प्रेशर अप्लाई करा हमास पे।
ट्रंप ने बोला कि मैं तुम्हें 3-4 दिन दे रहा हूं, अगर तुमने 3-4 दिन के अंदर इसको साइन नहीं करा फिर तुम देखना आग बरसेगी आसमान से और पानी उबल जाएगा, पता नहीं क्या कर डायलॉग बाजी। ये देखिए साहब, Qatar, which has played a key role in the negotiations, too wants discussions on the details of Trump's Gaza peace plan deal. Qatar's stance appeared to reflect Arab countries' discontent over the text of the 20-point plan put out by the White House after Trump-Netanyahu talks, according to the Associated Press. Muslim countries furious over changes in Gaza peace plan. जो मुसलमान देश हैं, वो बड़े गुस्से में हैं कि आपने चेंज कर दिया, और सही बात है यार, क्यों ना गुस्सा हो। ये धोखा करा है ट्रंप ने भाई। मैं फिर कह रहा हूं ना, जो मुसलमान देश कहते हैं ना कि नेतन्याहू तो मुंह पे बोल रहा है ठोक दूंगा यार, वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे गले लगूंगा, और फिर चुपचाप तुम्हारी पीठ पे खंजर मारता है। नहीं, ये काम ट्रंप का है, ये काम ट्रंप का। आई विल ऑलवेज ट्रस्ट एन एनिमी हु टेल्स मी ऑन माई फेस दैट ही विल डिस्ट्रॉय मी, रादर देन अ पर्सन हु सेज आई एम योर फ्रेंड एंड देन गोज बिहाइंड माई बैक। ये मैं बताना चाहिए। देखिए साहब, ऑफिशियल्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन एंड टर्की वर रिपोर्टेडली फ्यूरियस ओवर द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज विद नॉलेज। अब ये फोटो देखिए साहब, याद है फोटो हमने आपको दिखाई थी कुछ दिन पहले। ये ट्रंप बैठा है, बाकी सब लोग बैठे हैं, वहां पे एर्दोगान बैठा है, राइट? वी डिस्कस दिस, आपको याद होगा। सब कुछ चल रहा है यहां पे, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ये प्लान हो जाएगा। ये सब लोग बोला ठीक है यार, अगर आप कहते हो तो ठीक है, ऊपर नीचे मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करो। भाई पीछे जाता है, मुसलमान देशों के पीठ पीछे जाके चेंज कर देता है। और ये आज की बात नहीं है दोस्तों, ये अमेरिकन डीप स्टेट की फितरत रही है। ये 70-80 साल से यही काम करते आए हैं। आज की तारीख में मैं कतर को सिर्फ एक ही चीज, यार आई एम टू स्मॉल अ पर्सन, कतर तो मुल्क है पूरा का पूरा, कतरियों से कह रहा हूं, ये जो आपसे कह रहा है ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम चिंता मत करो, भाई साहब कभी इस गलतफहमी में मत रहना। जिस दिन इसको फायदा दिखा, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, जिस दिन फायदा दिखा इसको, ये अपनी बात से पलट जाएगा। कौन सा ऑर्डर, कैसी बात, कहानी खत्म। यही वो अमेरिका था जिसने भारत को यह बोला कि प्लीज यार, प्लीज रूस से तेल खरीद लो यार, प्लीज। अगर तुम तेल नहीं खरीदोगे, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ जाएगा, और जो पर बैरल है तेल की कॉस्ट डॉलर्स में, वो आसमान छू जाएगी यार, पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्लीज खरीद लो। भारत ने बोला ठीक है, हम खरीद लेते हैं। आज वही यूएस भारत से कह रहा है तुम क्यों तेल खरीद रहे हो रशिया से, तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। तो भाई ये भरोसे के लायक नहीं। अब आप ये बोलेंगे साहब उस समय तो जो बाइडेन था, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्या जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप से डील कर रहे हैं? वी आर डीलिंग विद द अमेरिकन नेशन, वी आर डीलिंग। सो आई विल टेल द कतरीज, डोंट ट्रस्ट। इफ द स्टेट ऑफ कतर ट्रस्ट्स द अमेरिकन्स, then it's your fault. The Axios report even suggests that the Qataris even tried to convince the Trump administration not to release the detailed plan due to those objections. But the White House released it anyway, pushing the Arab and Muslim countries to support the plan. अब ये देखिए, now what the Qataris have said here is something very mature. ठीक है, मुझे लगता है कि Qataris that way they have come out as mature people. What they have told Donald Trump कि सर प्लीज आप ना इसको डिस्कस मत करना, अभी मत करो। अब ट्रंप का चक्कर ये है ना कि जब तक वो शो ऑफ ना कर दे 20-25 लोगों के बीच में, जब तक अपनी तारीफ ना बटोर ले, उसका खाना हजम नहीं होता यार। उसने हल्ला करना शुरू कर दिया। अब हल्ला करना शुरू कर दिया, कतरीज ने बोला कि सर जस्ट रिलैक्स, पहले सॉर्ट आउट कर देते तब दुनिया को बताएंगे। ना ना ना, अभी फौरन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, भाई सबके सामने उजागर कर देगा। ये कर दिया उसने। What are the changes made to the Gaza peace plan? There were two sticking points, one on the IDF's withdrawal from the Gaza Strip and the other of Hamas's disarmament. Point 3 of Trump's Gaza peace plan, according to the Times of Israel, stated that Israeli forces will withdraw to the battle lines as of when the US Special Envoy Steve Witkoff's proposal was presented to prepare for hostage release. However, अच्छा, ये जो था ओरिजिनल पॉइंट ये था कि इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर जाएंगे टू द बैटल लाइंस, उस तारीख की बैटल लाइंस जहां पे इजरायली फोर्सेस हैं, जब यूएस स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ ने वो प्रपोजल दिया था कि ठीक है ये प्रपोजल है, आप हॉस्टेज रिलीज कर दो, ठीक है ना। However, the updated version presented by the White House stated that Israeli forces will withdraw to the agreed upon line. इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने पूरा मामला फ्लिप कर दिया. It refers to a new map and presents a scope for the IDF to remain in most of Gaza even after the first pullback, enabling a release of hostages by Hamas. अब ये जो नया ट्रंप एंड ऑफ गाजा प्लान, अब यहां पे ये जो मैप है ना दोस्तों, ये वाला, ये जो नीचे ये स्केच आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो पहले इन्होंने बोला कि ठीक है
हम इस लाइन के पीछे हट जाएंगे तो वो हॉस्टेज रिलीज कर देंगे, ठीक है ना। सिंपल भाषा में समझाता हूं, ये लाइन है फॉर एग्जांपल, हम सब ठीक है, जिस दिन आपने प्लान प्रेजेंट करा था हम यहां पे थे, हम यहां पे आ जाएंगे, आप हॉस्टेज रिलीज करो, हम यहां पे आ जाएंगे, अब जबान देते हैं। अब ट्रंप ने, अच्छा सब लोगों ने बोला चलो ठीक है, सारे मुसलमान देशों ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बिकॉज आप थोड़ा सा करो हम थोड़ा सा करेंगे एंड लेट्स हैव पीस। ये मुस्लिम देशों ने बोला, सऊदी अरब ने बोला, ये तुर्की ने भी बोला, ये कतर ने भी बोला, सब ने बोला, ठीक है। पाकिस्तान को तो जहां से पैसे मिले पाकिस्तान ने वो बोला, जो जहां से डॉलर आ गए पाकिस्तान स्पोक दैट लैंग्वेज। अब हुआ ये कि इन्होंने चेंज कर दिया पूरा मामला और बोला कि इस स्केच के हिसाब से, अब इस स्केच के हिसाब से अगर आप चलोगे फिर क्या होगा साहब, फिर यह होगा कि इजरायली फोर्सेस जो हैं नाउ प्रेजेंट्स द मैप एंड प्रेजेंट्स द स्कोप फॉर द आईडीएफ टू रिमेन इन मोस्ट ऑफ गाजा even after the first pullback enabling a release of hostages by Hamas, even after the International Stabilization Force ISF of Arab and Muslim countries is deployed and Hamas is disarmed, the IDF would still be in Gaza and finally ring fence the Palestinian territory with troops। तो ये बोला जा रहा है कि भाई एक बात बताओ, ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसमें कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें नॉन अरब कंट्रीज कौन सी हैं, इसमें तुर्की है, इसमें पाकिस्तान है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। ईरान को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं। अब ये दोस्तों, एक तो ये इन्होंने धोखा दे दिया। अब मैं आता हूं कि इसमें पाकिस्तान का एंगल है और ये मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, यार एक बात समझाओ मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान कह रहा है कि हम यहां पे बंदे डालेंगे अपने, तो पाकिस्तान अपनी फौजें भेजेगा, चलो ठीक है, आप ये मानते हैं कि आपकी तगड़ी फौज है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। पाकिस्तानी पहुंच गए गाजा, वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी देखने के लिए। ये जो फौज है लड़ेगी किसके खिलाफ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुसलमान दुनिया में 57 कंट्रीज में सिर्फ आप ही न्यूक्लियर पावर और सबसे तगड़ी आपकी फौज है, आपके पास प्लेन्स हैं, आपके पास टैंक्स हैं, आपके पास ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीजें। एक बात बताओ भैया, यहां पे लड़ेंगे किससे? पाकिस्तान को पैसे कौन दे रहा है यहां पे? क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने फंड तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान यहां पे 20-50 हजार बंदे भेज दे तो उनको डॉलर में पेमेंट करते। पाकिस्तान सिंपली डज नॉट हैव द फंड्स। अब आप मुझे समझाओ कि इनको पैसे कौन दे रहा है? क्या इनको पैसे सऊदी अरेबिया दे रहा है? क्या इनको पैसे अमेरिका दे रहा है? या इनको पैसे इजराइल दे रहा है? ठीक है, पाकिस्तानी अपना फेस बचाने के लिए अपने लोगों के सामने, पाकिस्तानी आवाम के सामने डायरेक्टली इजराइल से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अमेरिका से तो लेंगे। कि अमेरिका से भी नहीं लेंगे। और किसी ने यह नहीं बोला कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये यूएन के अंडर आएगी। ये तो कोएलिशन है, ये तो कोएलिशन है। इसमें पाकिस्तानी जवान जाएंगे, पाकिस्तानी एनसीओज, जेसीओज, ऑफिसर्स, जनरल्स, काफी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, सारी हायरार्की इन्वॉल्व होगी। तो इनका पैसा कौन दे रहा है भाई? पहला सवाल। और दूसरा, ये किसके खिलाफ लड़ने गए वहां पे? मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये किसके खिलाफ लड़ेंगे? हमास के खिलाफ लड़ेंगे, इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे? क्योंकि इनको भाई हमास तो पैसे दे नहीं सकता। हमास का तो पूरा उसने बखियां उधेड़ दी पूरी। बेंजामिन नेतन्याहू ने मार मार के उनको बिल्कुल दुम्बा बना दिया हमास को। तो इनको पैसे कौन दे रहा है भाई? अगर सामने इजरायली फोर्स आ जाती, क्योंकि इजराइल, मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों आपसे, क्योंकि यहां पे क्लियरली ये जो मैप है, ये मैप क्लियरली ये दिखाता है कि इजरायली फोर्सेस हटेंगे नहीं। जो ट्रंप ने और नेतन्याहू ने पीछे से अपनी अग्रीमेंट करी है और मुसलमान देशों को नहीं पता है, ये जो अग्रीमेंट करी है, इजराइल तो रहेगा पूरे में, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस रहेंगे वहां पे, और सामने पाकिस्तानी फौज होगी। अब जब वहां पे एक मल्टीनेशनल फोर्स भी होगी और वहां पे आईडीएफ भी होगी, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वहां पे हमास जो है ना थोड़ी सी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब इतनी फोर्स वहां पे आ जाएगी तो जाहिर सी बात है हमास थोड़ा सा पीछे हट जाएगी। अगर हमास वहां पे कोई एक्शन करती है तो क्या पाकिस्तानी आर्मी हमास पे गोली चलाएगी? और अगर इजराइल एक्शन करता है, क्या पाकिस्तानी आर्मी आईडीएफ पे गोली चलाएगी? आप सोचिएगा दोस्तों, कितना बड़ा गेम खेला है चाइना ने। और जो पाकिस्तानी हैं जो खुशियां मना रहे हैं कि हमारा वो और हमारा ये और हमारी डील साइन हो गई सऊदी अरब के साथ, और अरबों पे हमला, हमारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला, अरबों पे हमला, ये सब तुम प्यादे हो। असली जो खिलाड़ी है वो चाइना है, ठीक है? चाइना खेल खेल रहा है और तुमने पैसे पकड़ लिए। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसा मैंने बोला आपको ना, याद रखिएगा, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं जहां पे मैंने ट्रंप के चेहरे पे गोला बनाया था। देख लिया दोस्तों आपने? यही है वो आदमी जिसने फिर से एक बार धोखा दे दिया। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।